मस्जिद नबवी के सहन में मौजूद हूँ और गुंबद खिज़रा आपको नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह कितना ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें यहाँ पर बरस रही हैं। वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ 3 मसाजिद की। सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद गमामा, दूसरी मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरी मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। मस्जिद गमामा के 3 वाक़यात हैं और इसी तरीके से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब हैं, ये तीनों मस्जिदें ये क्यों बनाई गई हैं, तमाम तर तफसील इस वीडियो में मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखें माशाअल्लाह परिंदे अपना रिज़्क़ खा रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ जमा है परिंदे। तो देखें ये मस्जिद गमामा मस्जिद नबवी से बिल्कुल 300 मीटर की दूरी पर है। मस्जिद गमामा की तरफ चूँकि हमारा होटल था और हमारा रास्ता भी यही था, तो हम रोज़ यहीं से गुज़रते थे माशाअल्लाह। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं अल्लाह ताला बार बार हम सबको सआदत नसीब फ़रमाए, उनकी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी। ये एक छोटी सी मार्केट भी है मस्जिद गमामा के साथ। अच्छा, मस्जिद गमामा के साथ 3 वाक़यात हुए। मस्जिद गमामा इसको बादलों वाली मस्जिद भी कहते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा के अंदर क़हत साली का दौर शुरू हुआ, क़हत साली हुई और बारिशें नहीं हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर, जिस जगह आज मस्जिद गमामा है, इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्क़ा की जमात अदा की, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ मांगी। इसी वजह से इसको बादलों वाली मस्जिद भी कहते हैं। और बादल आ गए और बरसना शुरू हो गए थे। और दूसरा वाक़या इस मस्जिद के साथ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम में, आखिरी चंद सालों में यहाँ पर ईद की नमाज़ भी पढ़ाई थी। तो इस वजह से भी बड़ी बाबरकत जगह है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हुए हैं। अंदर से भी इसकी ज़ियारत कराता हूँ आपको। और तीसरा जो वाक़या है, यहाँ पर नजाशी जो बादशाह था हबशा का, उसका नमाज जनाज़ा इसी मस्जिद के अंदर पढ़ाया गया था, इसी जगह पे। नजाशी बादशाह कौन था? नजाशी हबशा का बादशाह था। और जब इस्लाम का इब्तिदाई दौर था तो मुसलमानों की तादाद भी चूँकि कम थी और तरह तरह की अज़ियतों का सामना करना पड़ा मुसलमानों को, सहाबा इकराम को। ये मस्जिद गमामा का अंदरूनी हिस्सा है, आप इसकी भी ज़ियारत कर लें। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कदम रखे थे। बहुत ही बाबरकत, बासआदत और रहमतों वाली जगह है। अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। और मदीना की तो बात ही कुछ और है, इधर इतना सुकून है। अल्लाह ताला जितने भी देखने वाले हैं उनको बार बार सआदत नसीब फ़रमाए। अच्छा, वाक़या बयान हो रहा था नजाशी बादशाह का। तो चुनाचे सहाबा इकराम जब कुफ़ार के ज़ियतों से बहुत परेशान हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी दूसरे मुल्क की तरफ चले जाओ, यहाँ से हिजरत करके। चुनाचे सहाबा इकराम जो लगभग 83 के करीब थे, सहाबा इकराम यहाँ से चले गए हबशा की तरफ। वहाँ पर जो बादशाह था उन्होंने बड़ा इकराम किया, नजाशी ने बड़े इज़्ज़त और इकराम से पेश आया, खूब तवाज़ो की, इनकी मेहमान नवाज़ी की। जब कुफ़ार को ये बात मालूम हुई तो कुफ़ार ने अपना एक वफ़द भेजा हबशा के बादशाह की तरफ कि हमारे ये चंद लोग हैं, ये अपने दीन से बेजार होकर दूसरा दीन इन्होंने कबूल कर लिया है, इनको हमारे हवाले कर दो।
तो नजाशी ने सहाबा-ए-किराम को बुलाया, तो सहाबा-ए-किराम से दरियाफ़्त किया कि ये लोग तो इस तरह कह रहे हैं। चुनाचे हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि एक तकरीर की और मुकम्मल बयान किया और कहा बादशाह की मजलिस के अंदर कि बादशाह, पहले हम बुतों की पूजा किया करते थे, गुमराह थे, झूठ बोलते थे, तरह तरह की ख़यानतें करते थे और बिल्कुल इस्लाम से बिल्कुल दूर थे। चुनाचे इसी दौरान अल्लाह ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा, उन्होंने हमें हक़ कहा और उन्होंने बुतों की पूजा से रोका, एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और ख़यानत से मना किया। मतलब अच्छे अखलाक सिखाए, जितनी भी अच्छी बातें थी उन्होंने हमें सिखाई, खाने के आदाब, वालिदैन के आदाब, सब कुछ सिखाया। अब हम उन्हीं के दीन पर हैं, बुतों की पूजा को हमने छोड़ दिया है। चुनाचे हबशा के जो बादशाह था उसने कहा कि कुरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसमें से कुछ आयात सुनाओ। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरत मरियम की चंद आयात तिलावत की और हबशा के बादशाह को सुनाई। चुनाचे बादशाह ने कहा, नजाशी ने कहा, ये तो वही कुरान है जो इसी तरह की जो नूरानी कलिमात थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उतरे थे, मतलब ये मिलता जुलता कलाम है। चुनाचे सूरत मरियम की आयत सुनकर नजाशी रोने लगा और उसके साथ जितने भी पादरी थे, वो एक जमात थी, वो भी रोने लगी और दिल ही दिल में नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया और जो कुफ़ार की तरफ से वफ़द आया था उसको वापस भेज दिया और उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी। और सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का बहुत इकराम किया, उनकी इज़्ज़त की। तो चुनाचे जब फ़ौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाने से पहले ही वो फ़ौत हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाज़ा इसी मकाम पर अदा की। तो ये वाक़या था नजाशी बादशाह का। अब चलते हैं मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। ये सामने मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ है और ये बंद होती है और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो नवाफ़िल अदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल लॉक होती है और बिल्कुल करीब करीब है और ये भी मस्जिद नबवी से बिल्कुल करीब है और मस्जिद गमामा के बिल्कुल सामने है, चंद हाथ के फासले पर है। अच्छा, ये जो लकड़ी लगी हुई है यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत पुरानी कदीम लकड़ी है। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सामने मस्जिद गमामा है और इसके बिल्कुल सामने मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये देखें, ये दीवार है, ये नाम लिखा हुआ है मस्जिद का, हादिहिल मस्जिदी सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक अजीब बात नज़र आई कि मस्जिद की ये जो दीवारें हैं और दरवाज़े हैं, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। पता नहीं क्यों लिखे हैं, किस मकसद के लिखे हैं। ये देखें, वाइट मार्कर से भी और ब्लैक से भी, और ये देखें दूसरी तरफ भी बिल्कुल, मतलब मुझे तो ये काम सही नहीं लगता। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। आप आलिया लिखा हुआ है और तकरीबन ये पूरा दरवाज़ा ही इन्होंने पेंट कर दिया। ये काम नहीं करने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मस्जिद के दरवाज़े का एहतराम ये नहीं है। अब पता नहीं किस मकसद के लिए वो लिखते हैं, वल्लाहु आलम। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ है और अभी हम चलते हैं मस्जिद अली की तरफ। ये देखें, यहाँ से भी नज़ारा कर लें, खूबसूरत मस्जिद है। और इसके बारे में भी आता है कि यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद अदा की थी, वल्लाहु आलम। अब चलते हैं मस्जिद अली की तरफ। जो सलाम वाला रास्ता है उसी तरफ है मस्जिद अली और मदीना जो मस्जिद नबवी है उसके बिल्कुल करीब है, वो भी 300 मीटर के फासले पर
तो इस वजह से चूँकि मस्जिद नबवी करीब है तो ये मसाजिद बंद कर दी गई हैं नमाज के लिए। ये देखें, ये लकड़ी आपको अभी भी नज़र आ रही है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ की कदीम लकड़ी है। और ये जितनी भी मसाजिद हैं इनको दोबारा जब तामीर किया था, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी वहीं उन्होंने जो बादशाह था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने ये दोबारा तामीर करवाई थी। ये तमाम मसाजिद, मस्जिद अली भी, मस्जिद गमामा भी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ भी, जितनी भी मसाजिद आपको नज़र आती हैं ये सारी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने ये दोबारा तामीर करवाई थी। बड़ी ही मुक़द्दस जगह है। और मैं एक गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत इस चैनल पर आप कर सकें। ये अब हम दूसरी तरफ आ चुके हैं जहाँ पर ये सामने मस्जिद अली है, सफ़ेद कलर का कलर किया हुआ है। और इसी मस्जिद अली के बिल्कुल मुत्तसिल ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मुबारक था और इसके बिल्कुल ही करीब ये मस्जिद अली बनाई गई। और बिल्कुल आसपास जो है बिल्कुल जाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पर, जिस तरह ये मस्जिद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़ों पर लिखे हुए हैं नाम, इस मस्जिद पर भी लिखते थे, तो इस वजह से सऊदी हुकूमत ने यहाँ बिल्कुल आने का मना कर दिया, बस दूर से आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरफ से ये वो रोड है जो मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है। ये सामने नाम लिखा हुआ है। ये देखें, इस्मुल मशरू मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये नमाजी हज़रात मस्जिद नबवी है, सामने मस्जिद नबवी की आप देख रहे हैं। ये 309 नंबर या 310 नंबर गेट है ये। और ये मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस ज़ियारतें हैं जो आप इस चैनल पर देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़ियारत के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखें। और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बार बार आप सब हज़रात को यहाँ आने की सआदत नसीब फ़रमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।